श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री लक्ष्मी पंचमी की व्रत कथा। लक्ष्मी जिन्हें धन, वैभव, सुख, समृद्धि प्रदान करने वाली देवी माना जाता है, जो विष्णु प्रिया हैं। मान्यता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में की पंचमी तिथि को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए इस दिन पूजा के साथ साथ दिन भर उपवास भी रखा जाता है। इसी कारण इस पंचमी को लक्ष्मी पंचमी व श्री पंचमी भी कहा जाता है। हालांकि श्री पंचमी माँ सरस्वती की उपासना के दिन बसंत पंचमी को भी कहा जाता है, लेकिन माँ लक्ष्मी का भी एक नाम श्री माना जाता है। इस कारण लक्ष्मी पंचमी को श्री पंचमी कहा जाता है। घर में सुख, समृद्धि व धन की प्राप्ति की कामना के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना का यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। आइए जानते हैं लक्ष्मी पंचमी की व्रत कथा। तो चलिए, पौराणिक ग्रंथों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार माँ लक्ष्मी एक बार देवताओं से रूठ गई और क्षीर सागर में जा मिली। माँ लक्ष्मी के चले जाने से देवता माँ लक्ष्मी यानी श्री विहीन हो गए। तब देवराज इंद्र ने माँ लक्ष्मी को पुनः प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की व विशेष विधि विधान से उपवास रखा। उनका अनुसरण करते हुए अन्य देवताओं ने भी माँ लक्ष्मी का उपवास रखा। देवताओं की तरह असुरों ने भी माँ लक्ष्मी की उपासना की। अपने भक्तों की पुकार सुन करके माँ ने व्रत समाप्ति के पश्चात वह उत्पन्न हुई, जिसके पश्चात भगवान श्री विष्णु से उनका विवाह हुआ और देवता फिर से श्री की कृपा पाकर धन्य हुए। मान्यता यह है कि तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। यही कारण था कि इस तिथि को लक्ष्मी पंचमी के व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत के पूजा की विधि भी जान लेते हैं। लक्ष्मी पंचमी का व्रत विशेष विधि से किया जाता है। मान्यता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को स्नानादि के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। तत्पश्चात रात्रि में दही व भात भोजन के तौर पर ग्रहण करने चाहिए। इसके पश्चात श्री पंचमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए व सोने, तांबे या फिर चांदी से माँ लक्ष्मी जी की कमल के फूल सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा सामग्री में अनाज, हल्दी, गुड़, अदरक आदि माँ को अर्पित करने चाहिए। सामर्थ्यानुसार कमल के फूल, घी, बेल के टुकड़े इत्यादि से हवन भी करवाया जाना चाहिए। यदि प्रति मास माँ लक्ष्मी का व्रत रखते हैं तो विधि अनुसार व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। मान्यता है कि दीपावली के पश्चात चैत्र शुक्ल पंचमी को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्रती व उसके परिवार पर माँ की कृपा बनी रहती है। जो भी विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना कर उनके लिए उपवास रखता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वह अपने 21 कुलों के साथ माँ लक्ष्मी के लोक में जगह पाता है। जो स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वह सौभाग्यवती होती हैं। उनकी संतान भी रूप, गुण व धन से संपन्न होती हैं। वहीं चैत्र शुक्ल पंचमी की तिथि 7 कल्पादि तिथियों में से भी एक मानी जाती है, जिस कारण यह दिन और भी सौभाग्यशाली होता है। नवरात्रि का 5वां दिन होने से भी यह माँ की पूजा का ही दिन होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। इस प्रकार नववर्ष के आरंभ में ही माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी मेहरबान रहती हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी यह तिथि वित्तीय वर्ष के आगमन के आसपास ही होती हैं। इस लिहाज से भी धनदात्री देवी माँ लक्ष्मी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो बोलिए माँ लक्ष्मी मात की जय।